हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक क्या चीज़ देखने जा रहे हैं, ओ एस पी एफ डेसिग्नेटेड राउटर्स। तो ओ एस पी एफ में एक कॉन्सेप्ट होता है कि डी आर का और एक होता है बी डी आर का, डेसिग्नेटेड राउटर बोलते हैं, और एक बॉर्डर डेजिग्नेटेड राउटर या तो फिर बैकअप। आई मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा बी डी आर रहता है वो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर रहता है। ठीक है, तो उसको समझेंगे हम यहाँ पे कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं अगर हमारे पास ओ एस पी एफ का इन्वायरमेंट है। तो आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना यूट्यूब चैनल के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरा फेसबुक पे सी सी एन ए करके अगर पेज सर्च करते हैं तो वहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। बेसिकली मेरे चैनल पे जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो सर्वर 2016-12 या फिर विंडोज़ सर्वर का रहता है, और मेरा चैनल है जहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं, 224-25 वीडियोस हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वहाँ से वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरा, अगर आपको यूआरएल नहीं भी पता है तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाके अगर सर्च बार में मेरा नाम भी टाइप करते हैं, मैं सिर्फ नारायण बघेल करके, तो भी मेरा चैनल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 222 वीडियोस अपलोड किए मैंने, कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो भी ये मेरे चैनल को लेके जाएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। और ये मेरा पेज रहेगा। ये इंटरनेट स्लो हो गया इस वजह से आ नहीं रहा है। और हम अब देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे कंसिडर करते हैं करके। तो एक सिनेरियो लेते हैं हम, सिंपल सा सिनेरियो। हमारे पास 4 राउटर हैं, ठीक है, 1 2 और ये 3 और ये 4 राउटर लिया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सिनेरियो है ये मल्टी एक्सेस नेटवर्क है मेरा, या फिर हम इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे ऐसे कंसिडर करते हैं। तो होता क्या है, इन मल्टी एक्सेस नेटवर्क सच एज ईथरनेट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनी नेबर रिलेशनशिप ऑन द सेम फिजिकल सेगमेंट। तो अगर हमारे पास इस तरीके का अगर मल्टी एक्सेस नेटवर्क है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। फॉर एग्जांपल हम ईथरनेट की बात करें तो ये हमारी ईथरनेट एक स्विच हो गई है, ठीक है, ये स्विच से सारे राउटर्स कनेक्टेड हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी नेबर रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली रहेंगे, उसमें कोई दो शक की बात नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे एग्जांपल ये लिया है कि यहाँ पे 4 राउटर लगे हैं। अब यहाँ पे हमको कंसिडर कैलकुलेट करना है, एडजेसेंसी क्रिएट करनी है, रिलेशनशिप। तो कितने रिलेशनशिप यहाँ पे बनेंगे। इन द एग्जांपल 4 राउटर आर कनेक्टेड इनटू अ सेम मल्टी एक्सेस सेगमेंट। तो ये एक स्विच है, इस पे कनेक्टेड है, तो ये हमारी क्या है, मल्टी एक्सेस सेगमेंट हुई है। तो इस पे 4 राउटर कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग फार्मूला वेयर एन इज द नंबर ऑफ राउटर्स। तो यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला है, इससे क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे एडजेसेंसीज क्रिएट कर रहे हैं हम, कितनी एडजेसेंसीज बनेगी करके। एडजेसेंसीज बोले या रिलेशन बोले इसको। तो यहाँ पे अगर हम एन एन के बाद एन इंटू एन माइनस वन करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल के डिवाइडेड बाई 2, तो होगा क्या, यहाँ पे हमारा 2 रहेगा और यहाँ पे भी, ओह सॉरी, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो हमको क्या है, 6 यहाँ पे एडजेसेंसीज नीडेड है यहाँ पे फुली मेज्ड नेटवर्क बनाने के लिए। फुली मेज्ड नेटवर्क क्या होता है, सब में सारे के सारे राउटर्स या हमारी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, उसमें बैकअप रहता है। सपोज यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये 4 है, 1 2 3 4। अगर मेरा यहाँ पे अगर ये वाला मेरा राउटर डाउन होता है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इसकी इधर इधर पे सर्कुलेट हो जाएगी। बट मैं फुल में इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक और केबल कनेक्ट कर देता हूँ ऐसा, या फिर इस तरीके से एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, एक लिंक यहाँ पे अगर डाउन भी हो जाती है तो मेरा क्या है, राउटिंग अपडेट प्रॉपर होते रहेगा। सपोज एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ, ये दो में मैंने ये वाला निकाल दिया, ये वाला अब मेरा ये वाला डाउन हो गया है। तो इधर से जो अपडेट आएंगे इसको मिलेंगे नहीं, ये अगर लिंक डाउन हो गई है तो इस राउटर को, राउटर सी को। बट यहाँ पे मैं और एक और कनेक्शन कर देता हूँ इस राउटर का, तो ये 6 हो गया है, 6 हो गया। अब अगर ये डाउन भी हो जाता है तो अपडेट मेरे को यहाँ से यहाँ तक मिलते रहेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस की फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। ये क्या है, फुल मेश टोपोलॉजी बन गई है। तो इससे फॉल्ट टॉलरेंस इंक्रीज़ होगा, ठीक है।
या फिर वो अवॉइड कर दिया हमने, फॉल्ट टॉलरेंस दो केबल डाल के यहाँ पे दो कनेक्शन करके फॉल्ट टॉलरेंस हमने दूर कर दिया कि ये वाला जो हमारा क्या है ये डिसकनेक्टेड नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ राउटर टू 5। अब यहाँ पे हम 4 राउटर की जगह 5 राउटर, एक राउटर यहाँ पे लगा दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे अब क्या है 10 सेपरेट एडजेसेंसीज बनेंगी, हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दिस लीड टू अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अननेसेसरी लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट ट्रैफिक। तो इससे होगा क्या, जितने ज़्यादा हम केबल्स लगाएंगे या फिर राउटर बढ़ाएंगे, उससे हमारा LSA ट्रैफिक अननेसेसरी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, सब वही एग्जांपल लिया है, इफ़ लिंक ऑफ राउटर ए फेल्स टू, आई मीन वर टू फेल, ठीक है। ये राउटर ए यहाँ पे लिया है एग्जांपल पे, मैंने इसको बता दिया। अगर ये फेल होती है, ठीक है, तो फेल होती है, तो अगर इसकी लिंक फेल होती है तो जो फेल होने की इन्फॉर्मेशन है इसको फ्लड करेंगे, फ्लड करेगा ये सारे के सारे राउटर को, वो राउटर फिर इस इन्फॉर्मेशन को फिर से सबको फ्लड करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। अब ये उसने फ्लड कर दिया दूसरे राउटर्स को, ठीक है, ऑल नेबर्स। अब ईच नेबर इन टर्न वुड देन फ्लड द सेम इन्फॉर्मेशन टू ऑल अदर नेबर राउटर, तो दूसरे को भी ये भेजेगा। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ बैंडविड्थ एंड प्रोसेसर लोड। तो इससे क्या है, बैंडविड्थ बढ़ेगी, प्रोसेसर लोड बढ़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, डेजिग्नेटेड राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम, ठीक है। और एक BDR जिसे हम बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो कैसे काम करेंगे यहाँ पे, टू प्रिवेंट दिस OSPF विल इलेक्ट डेजिग्नेटेड राउटर, जिसे हम DR बोलते हैं, फॉर ईच मल्टी एक्सेस नेटवर्क, हर एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क में एक्सेस्ड बाय मल्टीकास्ट एड्रेस। तो ये इसके लिए जो एड्रेस यूज़ करेगा वो क्या रहेगा, हमारा मल्टीकास्ट एड्रेस रहेगा। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, जो मल्टीकास्ट एड्रेस रहेगा 224.0.0.6, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर रिडंडेंसी पर्पस द बैकअप। अभी यहाँ पे जो मैंने बोला था कि यहाँ पे हमको बैकअप चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एडजेसेंसी इस तरीके का नेटवर्क लगाते हैं तो इससे ये हमारा क्या है, रिडंडेंट हो जाएगा। अब ये एक बैकअप के लिए अगर ये वाली फेल हो गई है तो किधर से मेरा ट्रैफिक जाएगा, तो सिलेक्ट करेगा बैकअप BDR। फॉर रिडंडेंसी पर्पस बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर BDR इज ऑल्सो इलेक्टेड। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एक DR हो रहा है और एक BDR हो रहा है, ठीक है, OSPF में इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। अब ये कैसे सिलेक्ट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। OSPF राउटर विल फॉर्म एडजेसेंसी विद द DR एंड BDR। तो अभी ये क्या है, जो हमारे पास OSPF कॉन्फ़िगर्ड राउटर रहेंगे वो एडजेसेंसी क्रिएट करेंगे, या फिर हाँ एडजेसेंसी क्रिएट करेंगे हमारे डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप DR के साथ में, हमारा BDR के साथ में। इफ़ चेंज occurs to a link, the update is forwarded only to the DR राउटर। अगर सपोज यहाँ पे क्या है, कुछ चेंज होते हैं, सपोज एग्जांपल ये मेरा क्या है DR राउटर है, अब इधर पे कुछ चेंज होता है, ठीक है, या फिर कहीं पे भी चेंज होता है, इधर पे चेंज हुआ, तो ये अपडेट पहले जाएगा किसके पास में, DR राउटर के पास में जाएगा कि भाई मेरे एंड पे ये वाला चेंज हुआ है, इस राउटर के पास जाएगा ये वाला चेंज हुआ है करके, ठीक है। एंड अब क्या है, विच देन फॉरवर्ड इट टू ऑल अदर राउटर्स। अब ये जो मेरा राउटर A है वो दूसरे राउटर्स को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करेगा सेम इन्फॉर्मेशन की, इस तरफ कुछ डाउन हुआ है करके, या ये लिंक डाउन हुई है। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द फ्लडिंग ऑफ LSA। तो इससे क्या होगा, यहीं से ये वाले राउटर से दूसरे राउटर को, इसको भी और इसको भी पता चल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा कि भाई ये वाली लिंक डाउन है, तो ये आके इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इससे ट्रैफिक रिड्यूस रहेगा, कम रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे क्या है, DR एंड BDR इलेक्शन आर डिटरमाइंड बाय राउटर्स OSPF प्रायोरिटी। तो अभी इसमें क्या है, इतने सारे राउटर है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कौन सा करेंगे कि कौन सा मेरा DR है। तो इसके लिए क्या है, राउटर प्रायोरिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। राउटर प्रायोरिटी को हम पर इंटरफेस बेसिस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हम करेंगे, यहाँ पे एक कमांड है इसकी, इस तरीके से इस कमांड को यूज़ करके कॉन्फ़िगर करते हैं हर एक इंटरफेस पे। अब सपोज यहाँ पे अब द राउटर्स विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी बिकम द DR एंड सेकंड हाईएस्ट बिकम द BDR। तो जिसकी हायर प्रायोरिटी रहेगी वो बनेगा हमारा DR, और जिसकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, थोड़ी कम प्रायोरिटी रहेगी, वो हमारा बनेगा BDR। अब सपोज हमारे पास में क्या है, इफ़ देयर इज़ अ टाई इन प्रायोरिटी, अभी दोनों राउटर के पास में सेम प्रायोरिटी है, वहाँ पे टाई हो रहा है,
तो इस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे? विच एवर राउटर हैज़ द हाईएस्ट राउटर आईडी। अभी मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि हमारे पास एक हेलो पैकेट होता है OSPF में बेसिकली। हेलो पैकेट बोले या हेलो प्रोटोकॉल बोले, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होता है, तो उसमें एक राउटर आईडी भी होती है, ठीक है। तो अभी सपोज हमारे पास यहाँ पे टाई हो गया OSPF प्रायोरिटी, तो वहाँ पे राउटर आईडी को यूज़ करते हैं कि किसकी राउटर आईडी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ये BDR सेलेक्ट करेगा। टू चेंज, अभी सपोज हमको कॉन्फ़िगर करना है तो हमारी ये वाली कमांड यूज़ होगी। अगर हम चाहते हैं किसी राउटर के इंटरफेस पे हमको ये प्रायोरिटी चेंज करनी है तो ये कमांड है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ देखने वाली ये है कि हमको ध्यान रखना होता है डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी ऑन सिस्को राउटर्स इज़ 1। तो जो डिफ़ॉल्ट रहेगी वो 1 रहेगी, ठीक है। दूसरी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि हम इसको जीरो कंसिडर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ये जीरो है, ओ नहीं है। अ प्रायोरिटी ऑफ जीरो विल प्रिवेंट द राउटर फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड DR और BDR। अगर हम जीरो क्या कहते हैं कंसिडर कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं बाय मिस्टेक, या फिर हो जाता है गलती से, या वहाँ पर ऐसा कॉन्फ़िगर है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम उस राउटर को DR चाहे BDR कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा वो, ठीक है। तो 1 डिफ़ॉल्ट रहेगी। अब सपोज़ हमको कॉन्फ़िगर करना है तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, बट आई मीन 2 राउटर कनेक्टेड है मेरे, उस जो पिछला कॉन्फ़िगरेशन था उसको दिखाने के लिए। तो हम उसी राउटर पे देखेंगे कमांड रन करके। तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे कमांड दिखना चाहिए कि कमांड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कमांड रन हो रही कि नहीं हो रही, मैं अब उससे पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो 2 राउटर कनेक्टेड है, इसमें मैंने कुछ डेड इंटरवल और हेलो इंटरवल कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। तो इन दोनों इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमको, ये वाले इंटरफेस पे। तो इसके इंटरफेस पे हम चले जाते हैं, इनेबल करके कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पे चले गए हैं। अभी इंटरफेस पे चले जाएंगे, एंटी सीरियल 0/0/0। ओके। अब हमारी कमांड है IP OSPF। अगर कुछ नहीं तो आप IP के बाद अगर इतनी सारी कमांड लगाते हैं तो हमको OSPF का, आई मीन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो OSPF का ऑप्शन आया। अब फिर से हम OSPF लिखते हैं, फिर से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो हमको दो चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आ रही, दो नहीं, एक इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ से देखिए ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन की क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्ट, डेड इंटरवल, और ये क्या हमारा हेलो इंटरवल, और मैसेज की एक रहती है, डाइजेस्ट की, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम प्रायोरिटी देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ये 2 चीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे प्रायोरिटी मैं P करके ये करता हूँ, तो फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमको पूछ रहा है कि 0 से लेके आप 225 तक कोई नंबर दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने 225 लिया है, हम यहाँ पे 250 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इसको एंटर कर देंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब यही चीज़ हमको क्या है, इस राउटर पे भी कॉन्फ़िगर करना हो तो इस राउटर पे भी, इस इंटरफेस पे, इस राउटर के इंटरफेस पे भी चले जाएंगे हम, ठीक है। तो इस पे गए और ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ऑलरेडी है, तो इसको हमको सिर्फ इंटरफेस पे जाना है, सीरियल 0/0/1, और इसको फिर से आई से डर हो जाएगा। यहाँ से अब एग्ज़िट करते हैं, और तो इस तरीके से हम क्या है, ये कमांड है और इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 0 नहीं कॉन्फ़िगर करना है, ध्यान देना है। 1 अगर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बेसिक चीज़ें कि हम किस तरीके से प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं OSPF पे, और कैसे BD सेलेक्ट होगा और BDR सेलेक्ट होगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का URL यहाँ पे है, या फिर मेरे नाम नारायण बघेल से भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से OSPF नेटवर्क टाइप और इस तरीके से ये मेरा टॉपिक रहेगा, उस पर डिस्कस करूँगा। टिल देन बाय बाय।